हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीटली अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, जून का माह जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 72 बीपीएससी की जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है ये आपकी 26 जुलाई को है, और इसके बाद आपके सितंबर से लेकर दिसंबर के फेज में भी जो जितने भी सारे आपके एग्जाम हैं उसमें जून जुलाई ये सारे आगे के महीने बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आइए जून के करंट अफेयर को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर करते हैं। लगभग 300 से ज़्यादा तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन के तौर पे आपको दिखेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी 52 आपका G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये फ्रांस के एवियन शहर में हुआ है। ठीक है, पिछली बार कहाँ पे हुआ था? तो 51st जो है आपका 51वां समिट आपका अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। G7 में मित्रों आपका एक सिंपल सा प्रश्न ये भी बन सकता है, इसकी जो कंट्रीज है इसमें फ्रांस, यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान ये सारे देश हैं, और ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में एज अ G6। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, ये पहले G6 था तो G7 के तौर पे नया देश इसमें कौन सा शामिल हुआ? आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आगे देखिए, श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है आपका पुरी का, पहली बार ये एक ऐसा टेम्पल है जिसने अपना रिलीजियस सिंबल और जो नेम है उसका ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन करवाया है। किस चीज़ का करवाया है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका पति तपावन जो वर्ल्ड आपका है, इनका जो वर्ल्ड मार्क ट्रेडमार्क है जिसमें भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र स्वरूप है आपका पति तपावन, इसका करवाया गया है। दूसरा आनंद बाजार जहाँ पे महाप्रसाद का विक्रय होता है। ये दो ऐसी साइट हैं यहाँ पे जिसका ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन करवाया गया है। तो ये सब करवाने वाला ये अपने आप में पहला टेम्पल है, और जब भी इस तरह की फर्स्ट चीज़ें होती हैं तो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए, केन विलियमसन बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं क्योंकि ये 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी रहे हैं, 2021 विजेता टीम के कप्तान थे, और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 भी चुने गए थे अपने समय में। ये न्यूजीलैंड के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो इनके संदर्भ में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर आप कम से कम इतना जरूर याद रखिए कि ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं। इसके बाद देखिए, रशिया का ग्रैंड सैंड जो आपका रेत का मास्टर कप हुआ है, तो रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, इसमें अब तक के पहले एक किसी भारतीय के द्वारा फर्स्ट इंडियन सुदर्शन पटनायक हैं। ये पूरी उड़ीसा के रहने वाले हैं, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। ये कहाँ पे हुआ था? तो आपके कैलिनग्राड में हुआ था, और सुदर्शन पटनायक जी को पहले पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्होंने डिस्प्ले किया था एक मैसेज जिसमें क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है हमारी पृथ्वी पे, और किस तरह से सस्टेनेबल लिविंग को आगे लेके चलना है। तो ये चीज़ इन्होंने अपनी रेत की पूरी कलाकृति से दिखाया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एलन मस्क पहले ट्रिलियनियर, ऐसे ट्रिलियनियर जो 1 ट्रिलियन डॉलर तक की पूरी इनकी नेटवर्थ संपत्ति बन चुकी है। स्पेस एक्स का जब आईपीओ इस बार लॉन्च हुआ था, तो इस कंपनी के आईपीओ के बाद इनकी जो वैल्यूशन है टोटल 2.79 समथिंग डॉलर, इनकी टोटल ट्रिलियन इनकी कंपनी की वैल्यूशन हो गई थी, और इनकी अपनी नेटवर्थ जो है आपकी 1 ट्रिलियन डॉलर को सरपास कर चुकी है। ये टेस्ला आपने नाम सुना होगा, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, और इसके साथ ही XAI हो गया, द बोरिंग कंपनी हो गया, ये सारी ही कंपनियों में ये संस्थापक या सह संस्थापक के तौर पे हैं। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। इसके बाद देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो ये मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी सिस्टम है। इसमें 3 टाइप की मिसाइल्स को टेस्ट किया गया। एक तो वो जो एटमॉस्फेयर के भीतर में, मतलब एक एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो आपके वातावरण के भीतर चलती है। दूसरी ऐसी है जो वातावरण को पार करके एक्सो एटमॉस्फेरिक BMD है। तीसरी वो है जो नेवल एंटी शिप को टारगेट करेगी। तो 3 तरह के मिसाइल्स को टेस्ट करके एक तरह से अपना हमने मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को चेक किया है मिशन सुदर्शन चक्र के तहत। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS कौन चुने गए हैं? तो धीरज सेठ। 30 जून के बाद ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, तो धीरज सेठ होंगे अब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अभी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की सूची दी है। इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर चुना गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये ग्लोबल रैंकिंग में 22वें स्थान पे है। बेस्ट प्राइवेट की बात की जाए अगर भारत में, तो ये है आपके पीपावाव और आपका मुद्रा। तो पीपावाव आपका गुजरात में, मुद्रा भी गुजरात में है, ये 28वीं और 30वीं रैंक में। हो सकता है प्राइवेट भी पूछ ले कभी। वर्ल्ड के टॉप पे कौन है? तो ये है आपका फुजोऊ चाइना का, और डेलियन भी आपका चाइना का है, सलाला जो है ओमान का है। तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो फुजू है ये इसमें आपको साउथ कोरिया, जापान
या चाइना, इस तरह के ऑप्शंस दिए जाएं ताकि आप भ्रमित हो, तो याद रखिए चाइना का ये टॉप पे है आपका फुजोऊ। बात देखिए मित्रों, अभी हाल ही में चाइना और यूरोप के रिसर्चर के द्वारा पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक विकसित की गई है। अभी तक क्या था कि पहले इससे एटॉमिक क्लॉक जो थी वो इलेक्ट्रॉन पे चलती थी और एनर्जी लेवल पे पूरी तरह से बेस होती थी। अब एक ऐसी वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक को बिल्डअप किया गया है जो आपकी थोरियम 229 पे बेस है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च है। तो ये हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जा सके कि भाई चाइना और यूरोप के रिसर्चर के द्वारा पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक बिल्डअप की गई है, थोरियम 229 पर बेस्ड है ये, जो इसके थोरियम 229 के न्यूक्लियस की एनर्जी का यूज़ करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि इससे पहले जो आपकी एटॉमिक क्लॉक होती थी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल पे बेस होती थी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इस तरह की जब थोरियम 229 क्लॉक आ जाती है तो अल्ट्रा प्रिसाइज जो है टाइम कीपिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सकता है। फ्यूचर क्वांटम सेंसर्स जो है और भी ज़्यादा किफ़ायती तरीके से काम करेंगे। ग्रेविटेशनल सेंसिंग और सैटेलाइट नेविगेशन में सटीकता बढ़ेगी। तो ये सब सारी चीज़ें मेंस के लिए भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है अगर तकनीकी तौर पे इस तरह की चीज़ें पूछी जाएँ। ग्रेट हॉग बैजर, ये देखिए वल्नरेबल है IUCN की लिस्ट में, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें भी शेड्यूल 1 में आता है। पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में इनकी वैज्ञानिक असेसमेंट रिपोर्ट करवाई गई है। तो पूछा जा सकता है ग्रेट आपका जो हॉग बैजर है कि भाई किस आपके अभियान में कराई गई, तो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में करवाई गई है और ये वल्नरेबल सूची में है। इसके बाद देखिए मुकंदरा हिल टाइगर जो रिजर्व है आपका राजस्थान का, इस समय चर्चा में रहा है क्योंकि भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो है ट्विन ट्यूब टनल यहाँ पे मतलब पूरी गुजर रही है। बेसिकली ये दिल्ली और मुंबई के एक्सप्रेसवे परियोजना का पार्ट है, लेकिन ये मुकुंदरा हिल्स के टाइगर रिजर्व में भी इसका जो 8 लेन सुरंग है वो यहाँ से जारी है। स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो है अभी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और ये अपने आप का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखा जाए तो 33वां है, मतलब 33 इन्हें टोटल पुरस्कार मिल चुके हैं। रवि और ब्यास तथा कृष्णा का जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसका समय 1 वर्ष और बढ़ा के अब ये दोनों का ही जो टाइम टेबल है वो 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और वाटर याद रखिए एक स्टेट लिस्ट का विषय है, ये आपका राज्य सूची का एक विषय होता है। और इसके संदर्भ में मित्रों एक पॉइंट और भी आप लोग याद रखें कि जब भी इस तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो उसके संदर्भ में कई बार इस तरह का इसके टाइम जब बढ़ाए जाते हैं तो इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी कि कब इसे स्टार्ट किया गया था। तो रवि और ब्यास जो आपका ट्रिब्यूनल है ये 1986 का एस्टैब्लिश है और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट वाला जो ट्रिब्यूनल है ये 2004 का है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। इसके साथ देखिए 17 जून को आपका वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट द डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है। 1995 से ये स्टार्ट किया गया है। इसकी थीम पूछी जा सकती है, ये है आपकी रेंज लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर, पूरा R4 है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एयरपोर्ट लिस्ट 2026 बाय द प्रिक्स वर्साय, अभी प्रिक्स वर्सेल जो है इसके द्वारा एयरपोर्ट की लिस्ट 2026 निकाली गई है जिसमें 2 एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया भारत के। एक है आपका नवी मुंबई, दूसरा है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। तो ये आपके दोनों चुने गए हैं इसमें। टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में अगर देखा जाए तो टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को इसमें चुनना था। तो इसमें भारत की तरफ से एक ही है स्मृति मंदाना जिन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। तो और ये आपकी अगर देखा जाए वुमेन प्रीमियर जो लीग होता है RCB की कैप्टन है और 24-26 का उन्होंने टाइटल भी जीता था। अर्जुन अवार्ड भी इन्हें 2018 में दिया गया था। आगे देखिए वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आपकी, तो ये आपकी एनवीडिया है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन जो आपके बस्टर्ड होते हैं उन्हें एक तरह से कैप्टिव कंजर्वेशन के बेस पे उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जा चुका है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इसके बाद एक्सटिंक्ट ही होता है कि भाई ये जंगल से इनका विनाश हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो ये बिल्कुल क्रिटिकल केस में है और अब इन्हें कैप्टिव कंजर्वेशन पॉपुलेशन के बेस पे इनकी पॉपुलेशन जो पहले कम थी अब 94 तक आ गई है। तो कई बार इस तरह के जब आंकड़े बढ़ते हैं तो ये पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा का ट्रेडिशनल जो प्राइड होता है जो एक जनजातीय वाद्य यंत्र है सारिंदा, सारिंदा को GI टैग दिया गया है, ये त्रिपुरा का है सारिंदा। जैसे सारंगी होती है उसी टाइप का ये भी एक वाद्य यंत्र है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 10वां सदस्य कौन है जो अपने आप में सेंट्रल एशिया का देखा जाए तो पहला देश है, ये है उज्बेकिस्तान। और आप लोग मुझे कमेंट्स में उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताएंगे। इसके बाद देखिए वर्ल्ड सिकल सेल डे जो है आपका 19 जून को मनाया जाता है। पहली बार 19 जून 2009 से ये मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन द सिकल सेल डिसीज।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 जो आई है, इसमें बेंगलुरु कर्नाटक जो है, बेंगलुरु पूरा शहर जो है, इसमें ये रैंकिंग है कि भाई सेकंड बेस्ट एआई नेटिव। तो एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर की बात की जाए तो बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पे है एआई नेटिव क्लस्टर के तौर पे, जबकि टोटल अगर 40 इसके स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखा जाए तो 15वीं रैंक है बेंगलुरु की और एशिया में 6ठी रैंक है, लेकिन एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर के तौर पे सेकंड पोजीशन है। तो थोड़ा आप ये दोनों आंकड़ों को आराम से बिल्कुल क्लियर करके समझ लीजिएगा कि टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये 15वीं रैंक पे है, पर एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में सेकंड पे है आपका बेंगलुरु शहर पूरा। इसके बाद देखिए मित्रों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो आपका 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, इसके इस समय आपके जो डायरेक्टर हैं, जो पहले आईआईएम कलकत्ता, जो आपका कलकत्ता है आईआईएम, उसके पूर्व डायरेक्टर थे, इसके हैं आपके सेबल चट्टोपाध्याय। और ये आपका जो हमने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भारत ने बनाया था, ये रंगराजन कमीशन जो था 2000, उसकी सिफारिशों पर आधारित था। कई बार इस तरह का बेसिक जीके क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए रंगराजन कमीशन पे बेस ही राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया, जिसके इस समय अध्यक्ष हैं सेबल चट्टोपाध्याय। कब स्टैब्लिश हुआ था, तो स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी याद रखिए। कई बार इस तरह की 4 संस्थाओं की डेट का आपको सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो ये 2005 में है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट क्या है, तो मल्टीनेशनल आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 20 जून से 3 जुलाई अभी आगे जाके स्टार्ट होगी, आपके 3 जुलाई तक, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, 3 जुलाई तक चलेगी। ये उलान बटोर जो है मंगोलिया, यहाँ पे किया जा रहा है इसको। 20 जून को आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी शरणार्थी दिवस होता है और ये 2001 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम याद रखिए, अनटिल एवरी इज सेफ, अनटिल एवरीवन इज सेफ इसकी जो है थीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिए। एनर्जी ट्रांजिशन का जो इंडेक्स है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें टॉप पे है स्वीडन, फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है। स्वीडन आप लोग जरूर याद रखें। फिर भारत जो है 17वीं रैंक पे है, जबकि पिछली बार 71वीं रैंक पे था। तो आप 70-71वीं में बिल्कुल डाउट मत करिएगा, और ईयर भी याद रखिएगा कि 26 की कौन सा आपसे पूछा गया है। देखिए चाइना की इसमें 14वीं रैंक है, पाकिस्तान 90, बांग्लादेश 99, श्रीलंका 68 है, नेपाल आपका 111 रैंक पे है। थोड़ा देख लीजिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे। मेनली आपको स्वीडन और भारत की 17वीं रैंक याद रखनी है, यहीं पे मतलब चांसेस है कि आपका प्रश्न बन सकता है। अभी जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्र आपके, अभी जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रूकर जो बेंच है, इसने आर्टिकल 19(1) के D और आर्टिकल 21 के तहत बताया कि फुटपाथ पर चलना भी लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अभी किन मतलब कौन से जज की बेंच थी, तो ये PS नरसिम्हा है और AS चंद्रूकर हैं आपके। इंडियन एथलेटिक अवार्ड जो है आपके, इसमें बेस्ट मेल है नीरज चोपड़ा और बेस्ट फीमेल में है पारुल चौधरी, जो कि एक ट्रैक एथलीट है। तो याद रखिए ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुरासान इमली चर्चा में है क्योंकि GI टैग दिया गया है, तो खुरासानी इमली आपकी मध्य प्रदेश की है। लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन्होंने 2 गोल कर दिए और वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले व्यक्ति बन गए। इससे पहले ब्राज़ील के मार्टा डी सिल्वा थे 17 गोल के साथ, अब 18 गोल कर दिए इन्होंने, और मार्टा डी जो सिल्वा हैं इन्हें पीछे किया है। खीर भवानी मेला आपका जम्मू कश्मीर का है, गांदरबल जो यहाँ का जिला है, यहीं पे कश्मीरी पंडितों का ये त्यौहार है, उनके द्वारा मनाया जाता है। तो आपका खीर भवानी मेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को। थीम क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर पूछा जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस बार आपका मुख्य योग दिवस कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये कोलकाता में सेलिब्रेट किया गया था। तो कोलकाता आप लोग याद रखिए। और फर्स्ट सेलिब्रेशन जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, ये आपका 21 जून 2015 को हुआ था। ये भी कई बार एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है, कई बार स्टेटमेंट बेस पे भी इस तरह के डेज वाले दिन जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी जो है, इसके कौन बने हैं हेड, तो ये नीरू चड्डा को इनका हेड बनाया गया 2026 से लेकर 2035 तक। इंडिया फर्स्ट सात्विक जो इंडेक्स है, ये BSE जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके द्वारा BSE सात्विक 100 नाम से लॉन्च किया गया। इंडिया का फर्स्ट सात्विक इंडेक्स है ये। भारत के सॉलिसिटर जनरल जो कि 3 वर्ष के लिए अब फिर से अपने दोबारा कार्यकाल में नियुक्त हो गए हैं, तुषार मेहता। अभी आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सोफिया रिपोर्ट लॉन्च की है, मतलब स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इसमें यह बताया गया है कि 2024 के बेस पे आंकड़ों के आधार पे देखा जाए तो जलीय पशु के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इनलैंड कैप्चर फिशरिंग में नंबर 1 पे है और एक्वाकल्चर में नंबर 2 पे है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देख लीजिए। भारत नंबर 1 है इनलैंड कैप्चर फिशरिंग में, जबकि जलीय पशु और एक्वाकल्चर दोनों में सेकंड पोजीशन पे है। जोनाथन इस समय ये नाम बहुत चर्चा में रहा है
क्योंकि जोनाथन क्या है, 194 वर्ष का ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, मतलब एक सेशल में पाया गया जायंट टॉर्टोइज है। ये बहुत ही बड़ा कछुआ है जो सेशल में है, और इस पे बहुत सारे डीएनए रिसर्च हो रहे हैं ताकि पता चले कि इतनी लंबी उम्र का राज क्या है। तो याद रखिए जोनाथन क्या है, सेशल में जायंट टॉर्टोइज है आपका कछुआ। अभी आपकी फेडरेशन इंटरनेशनल जो हॉकी है, हॉकी वुमेन्स नेशनल कप जो है आपका, ये भारत ने जीता है। अभी आपका ये जो नेशनल वुमेन्स कप है ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड को ही हरा के भारत इसे जीत गया है। अंकटाड रिपोर्ट 2025 क्या कहती है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन देखा जाए तो ये भारत है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप को रिसाइकिल करने वाला जो नेशन है ये भारत है, जो वैश्विक टोटल शिप को रिसाइकिल करने का कितना 35% कवर करता है। 2.99 मिलियन जो आपका ग्रोस टन जो है शिप रिसाइकलिंग भारत में होती है। तो शिप की रिसाइकलिंग में भारत टॉप पे है। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपका मनाया जाता है। यू कैन डू दिस, लेट्स मूव देम, ये इसकी थीम है। तो ये कई बार इस तरह के दिवस की थीम जो है पूछ ली जाती है। टाइम आउट मैगजीन ने वर्ल्ड 20 बेस्ट सिटीज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर की एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जयपुर 18वें नंबर पे है और एक ये आपका शामिल है, और लंदन पहले स्थान पे है इसमें, और पेरिस नंबर 2 है, न्यूयॉर्क आपका नंबर 3 पे है। तो टाइम आउट मैगजीन की लिस्ट में जो आर्ट एंड कल्चर के 20 शहर शामिल किए गए हैं उसमें भारत का जयपुर शामिल है, आप लोग याद रखेंगे। अभी आपकी क्वैक क्वेरली साइमन जो है QS, तो QS आपका ब्रिटिश बेस्ड एक थिंक टैंक है और ये इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। तो QS ने वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स लॉन्च किया है। तो 2027 में आपकी ग्लोबल लेवल में आपकी 13 रैंक है भारत की, 13वीं रैंक पे भारत इसमें है, जबकि टॉप पे USA है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका UK है। तो भारत की रैंक जो है वो आपकी 13वीं रैंक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलग्री को अभी हाल में थेवा आर्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। तो थेवा आर्ट क्या है, तो राजस्थान के प्रतापगढ़ की एक आर्ट है। इसके कफ लिंक्स वगैरह जो है गिफ्ट में दिए थे। तो पूछा जा सकता है कि थेवा आर्ट कहाँ के किस क्षेत्र की है, तो राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। इसके कफ लिंक्स वगैरह जो होते हैं वो उपहार में दिए थे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को, पीटर पेलग्रिनी को। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बना है। 26वां आपका मई 2026 में सऊदी अरब बना था। तो याद रखिए 26वां सऊदी अरब है, 27वां बांग्लादेश है। और जून 2026 में नई दिल्ली में फर्स्ट आपकी जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका समिट हुआ था। टोटल इसमें अभी तक 26 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं और 26 के अलावा 5 इसके ऑब्जर्वर हैं, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो ये आपके बिग कैट अलायंस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से हो सकता है आपका स्टेटमेंट वाला एक प्रश्न बन जाए, तो आप थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिए। हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ये जो आपके गुरु पद्म स्वामी थे, ठीक है, जो आपके गुरु पद्म संभव जिन्हें आपके रिनपोच भी कहते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। आगे देखिए महेश दीक्षित आपके IB के डायरेक्टर हैं। और अंबुबाची जो हैं ये असम, अंबुबाची मेला आपका कहाँ पे मनाया जाता है, तो असम में अभी ये मनाया गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, जिसमें ग्लोबल यूनिकॉर्न आपके टोटल जो ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स हैं उसे दिखाया गया है। तो भारत पहले तीसरी रैंक पे था, अब भारत चौथी रैंक पे आ चुका है, क्योंकि अब इसके टोटल यूनिकॉर्न 64 से कम होकर 61 हो गए हैं। तो ये पॉइंट आप दोनों ही याद रखिए, 25 में 64 थे, अब आपके 26 में 61 हो गए। अब इसकी पोजीशन क्या है, 4th। नंबर 1 कौन है, USA, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 UK। USA देखिए 806 हैं, चाइना में 381 और UK में 70 है। और जबकि अगर सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी देखी जाए तो ये है आपकी एंथ्रोपोनिक्स। तो एंथ्रोपोनिक आपकी जो है $965 बिलियन की टोटल वैल्यूएशन रखती है। सेकंड पोजीशन पे आपकी OpenAI है। 29 जून को आपका सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि PC महालनोबिस की जयंती के तौर पे इसे मनाया जा रहा है 2007 से। इसकी जो थीम है याद रखिए, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखिए कि पहले ये आपका 1931 में इस्टेब्लिश हुआ था और नेशनल सैंपल सर्वे आपका 1950 से शुरू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कोलंबियन प्रेसिडेंशियल अभी इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपके एबलार्डो डी ला एस्प्रीला, ठीक है, इनका नाम ही ऐसा है थोड़ा सा, कुल मिला के ये एस्प्रीला याद रखिए। कुल मिला के इनका ये जो है एस्प्रीला नाम याद रखिए, नहीं तो आप ये स्टार्टिंग का भी जो है एस्प्रीला से आपको याद रहेगा, कोलंबियन प्रेसिडेंट है। तो कई बार इस तरह के नाम आ जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ की राजधानी जो आपके कोलंबिया की क्या है, बोगोटा है। और इसकी आप अगर यहाँ पे सिचुएशन आप लोग देख पा रहे हैं तो ये आपका कोलंबिया है,
कोलंबिया के बगल में ये आपका वेनेजुएला, ये इक्वेडोर है, और यहाँ पे देखिए कैरिबियन सी और पैसिफिक सी। तो ये एक आपका दक्षिणी अमेरिका का ऐसा इकलौता देश है जो दोनों आपके जो जल राशियां हैं जैसे कैरिबियन सी और पैसिफिक सी को टच करता है। तो इस तरह का ज्योग्राफी वाला भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कई बार करंट से उठा के इस तरह की मैप रीडिंग का प्रश्न दे दिया जाता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है, और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे। अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया है विश्वनाथन आनंद को, क्योंकि 5 बार ये वर्ल्ड चेस चैंपियन भी हैं और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था चेस की फील्ड में। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट कॉपर क्लोराइड थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन की फैसिलिटी कलपक्कम के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में स्टार्ट की गई है, जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से न्यूक्लियर प्रोसेस हीट का उपयोग करके कार्बन फ्री हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह की जो इन्वेंशन होती है साइंस टेक्नोलॉजी की पूछ ली जाती है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अभी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 का मेडल टली में जो है टॉप पे आपका भारत रहा है। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत के द्वारा राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। याद रखिए, फ्रेंडशिप मीनिंग है आपकी अमिस्ताद की। ये तो है 2026 का। 25 में हमने ईरान में ऑपरेशन सिंधु मदद के तौर पे चलाया था। फिर ऑपरेशन जो सद्भाव है, ये टाइफून जब यागी आया था म्यांमार के क्षेत्र में 2024 में, तब हमने शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त आपका तुर्की सीरिया भूकंप के बाद बचाव के लिए 2023 में स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रशिया 2022, और आपका देव शक्ति अफगानिस्तान 2021। तो ये सारे ऑपरेशन हैं। कई बार इस तरह के सारे ऑपरेशन मिला के भी एक प्रश्न बन जाता है। जैसे यही पूछ लिया कि कौन सा ऑपरेशन सही सुमेलित नहीं है, तो हो सकता है उसके साथ आपका ईयर गलत दे दिया जाए। हो सकता है कि इसको सीक्वेंस में पूछ लिया जाए और आप ये पूरा सीक्वेंस एग्जैक्ट ना जानते हो। तो प्रश्न को टफ बनाने का सिंपल सा तरीका है। अगर सबसे आसान क्या है, ऑपरेशन अमिस्ताद, आप सीधा वेनेजुएला टिक कर दीजिए। दूसरा क्या है कि सारे 4 ऑपरेशन दे के सामने आपका इसका ईयर लिख दिया जाए और वो ईयर गलत हो किसी एक का, और कहा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर आपको सीधा ही इसमें से 4 दे के कहा जाए कौन सा सीक्वेंस आपके ईयर वाइज सबसे सही है। तो तीनों ही तरह से प्रश्न बहुत टफ बन सकता है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, तभी आप सभी प्रश्न सही कर पाएंगे। IMF के द्वारा आपका इंटरनेशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी का लिक्विडिटी जो है, जो फॉरेक्स होता है आपका फॉरेन रिजर्व, जो चाइना का सबसे ज़्यादा है 3410.5 बिलियन डॉलर है, जबकि जापान का ये आपका 1260 के आसपास है। फिर आपका स्विट्ज़रलैंड है, फिर ताइवान है। भारत 5वीं पोजीशन पे है 543 USD बिलियन डॉलर्स के साथ। तो भारत का फॉरेक्स जो है 5वीं पोजीशन पे है, चाइना टॉप पे है। ठीक है, तो आप ये क्रम भी देख सकते हैं। इस क्रम पे भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। अभी गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन जो है नरेंद्र मोदी जी को सेशल के द्वारा दिया गया है, और ये अभी आपका लेटेस्ट है, तो मान के चलिए ये पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। या फिर आपका अगर इसको एक टफ क्वेश्चन बनाना है तो ये बना सकता है कि ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है स्वीडन के द्वारा दिया गया था, ये 17 मई को। और फिर आपका नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट जो है 18 मई को दिया गया था। फिर ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो है स्लोवाकिया ने दिया था 15 जून को, और अभी 28 जून को ये आपका गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन दिया गया है। तो चारों को ही हो सकता है कि इसका सीक्वेंस या क्रम आपसे पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे आप प्रश्न में गलती कर सकते हैं। देवा स्नान यात्रा जो है, या यात्रा भी बोला जाता है, ये भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई यात्रा है। बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, काफ़ी फेमस। इसके बाद देखिए ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी क्या है, तो ये आपके विषैले औद्योगिक रसायनों को हटाने की एक पूरी टेक्निक है, रिमूविंग द टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, तो देखिए दीक्षा जो आपका प्लेटफॉर्म 2017 में शुरू किया गया था, जो 36 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से स्कूल एजुकेशन का एक राष्ट्रीय पोर्टल के तौर पे दीक्षा को स्थापित कर दिया गया है। अब मित्रों अगले पॉइंट्स देखिए ध्यान से। जेनेट जानशा, तो 4th टाइम ये आपके स्लोवेनिया के PM बने हैं। रेड बलून एरोस्कोप क्या है स्टार्टअप, तो ये आपका देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बलून है जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा गया है, और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश है, क्योंकि इससे पहले USA, फ्रांस, जापान, चाइना ऐसा कर चुके हैं। भारत ने सऊदी अरब द्वारा भारत को आपका लेबिटम अवार्ड दिया गया है हज सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। खेत बचाओ अभियान जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है MP से। सेव सॉयल सिक्योर फ्यूचर करके इसकी पूरी थीम रखी गई है। अभी समाधान दीदी जो है शिकायत निवारण का सिस्टम है। CP ग्राम का एक तरह से वॉइस चैटबॉट है जो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। DK आपके शिव कुमार कर्नाटक के नए CM हैं।
सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है जो 10 वर्षों के लिए है, 1,000 करोड़ रुपए तक का पैसा इकट्ठा करेगा। तो अपने आप टाइप का ये पहला ब्लू बॉन्ड है। कई बार इस तरह की जो पहली फर्स्ट चीज़ें होती हैं पूछी जाती हैं। राइट टू ट्रॉमा केयर, तो ये इंटीग्रल पार्ट माना गया है आपके लाइफ का आर्टिकल अंडर के तहत, और इसलिए कहा गया है कि सेव लाइफ जो फाउंडेशन है उसने रिट याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ये एक्सेप्ट किया कि राइट टू ट्रॉमा केयर भी आपका राइट टू लाइफ में आता है। ऑपरेशन चक्रव्यूह क्या है, तो केरला से 24 केजी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक जो आपके सब्सटेंस वाले ड्रग्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह केरला सरकार ने चलाया है। इसके बाद देखिए लखनऊ में नौसेना का शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखिए मित्रों लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25, ड्राई बल्क में पैरादीप जो है ये टॉप पे है, लिक्विड वाले में सिक्का पोर्ट है गुजरात का, कंटेनर में आपका मुद्रा पोर्ट जो है भारत के संदर्भ में टॉप पे है। मलेशिया में देखिए अभी यहाँ पे सोशल मीडिया जो है आपकी बैन कर दी गई है 16 साल के बच्चों के लिए, और इससे पहले और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने ये बैन किया है। डी बग प्रोग्राम क्या है, तो मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए डी बग प्रोग्राम चलाया गया है। अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस तीनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑकस देशों द्वारा शुरू किया जा रहा है अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम। अर्थ प्राइज 2026 विवान छावरिया, अरियाना अग्रवाल और आपके अव्याना मेहता को दिया गया है। ये इन्होंने बायोडिग्रेडेबल फिल्टर जो है प्लास्टिक नाम से बिल्डअप किया है जो पानी से माइक्रो प्लास्टिक फिल्टर करेगा। इमली के बीज के पाउडर से ये पूरा बिल्डअप किया गया है, तो ये इस तकनीक के लिए इन्हें अर्थ प्राइज दिया गया है। तो हो सकता है कि ये इतना पूछ लिया जाए कि अर्थ प्राइज किस मतलब डिवाइस को बिल्डअप करने के लिए दिया गया, तो ये याद रखिए इसका नाम है प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक को फिल्टर करने के लिए नाम ही इसका प्लास्टिक रख दिया गया है, ठीक है, कि प्लास को स्टिक करने के लिए। आगे देखिए उड़ीसा पुरी में क्या है, तो ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन द डिसास्टर रिस्क रिडक्शन की मीटिंग हुई है। ब्रिक्स जो है आपका 2026 भारत में। प्रोजेक्ट शिखर क्या है, तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मीशो ने एमएसएमई को कैपिटल मार्केट से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया है। महाजल मिशन क्या है, तो जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन के द्वारा मिशन फॉर द एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया ऑफ वाटर शुरू किया गया है। रुद्रम 2 क्या है, तो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और सक्सेसफुली टेस्टेड हो गई है चांदीपुर आपके उड़ीसा में। स्नेहजोरी मिशन क्या है, तो असम के जीआई टैग वाले मूगा सिल्क को विश्व स्तर पे लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए ये आपका स्नेहजोरी मिशन जो है असम सरकार ने शुरू किया है मूगा सिल्क के लिए। आगे देखिए माजोराना 2 क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई डिजाइन वाली क्वांटम चिप है माजोराना, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की है माजोराना, याद रखिए। फूड प्लैनेट अवार्ड 2026 आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है स्वीडन के कर्ट बेराफोर फाउंडेशन के द्वारा। यूएन सुरक्षा परिषद टोटल 15 मेंबर हैं, 5 आपके अस्थाई हैं जिसमें ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, आपका पुर्तगाल हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, जिम्बाब्वे ये भी शामिल किए गए हैं। ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है ये गुजरात के द्वारा इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को अरेस्ट करने के लिए शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व की जिसे लघु संसद कहा जाता है 81वां सत्र का अध्यक्ष जो है बांग्लादेश बन गया है, जबकि आपके 80वें सत्र का जर्मनी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे कि इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है, एक व्यक्ति का नाम बताएंगे आप, कौन व्यक्ति है जो इस समय 81वें सत्र का अध्यक्ष होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। आपका कंबोडिया भारत का यूपीआई अपनाने वाला 9वां देश बन चुका है, 9 देश हैं जो यूपीआई को अपना चुके हैं। सुभाष कश्यप का निधन हो गया, लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य भी थे, काफ़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंस के ऑथर भी हैं। बेंगलुरु यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस, जो आपका यूके की यूनिवर्सिटी है लिवरपूल, उसका कैंपस यहाँ पे खोला जा रहा है बेंगलुरु में। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 100वां रामसर साइट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेटे फ्रेडरिक्सन तीसरी बार डेनमार्क के पीएम बने हैं। एमएनआरई के अनुसार इंडिया सेकंड है सोलर ग्रोथ मार्केट में। नवाचार मंत्र क्या है, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरियस अवार्ड जो है लियोनल मेसी को दिया गया है, पहले फुटबॉलर हैं जो इस तरह का अवार्ड पाने वाले, इसलिए पूछा जा सकता है। जैस्मिन लैम्बोरिया 57 केजी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला हैं। माई भारत तो युवा मामले खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग से संबंधित प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्विज के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है माई भारत को। आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। द सेकंड ऑर्बिट बुक है शुभांशु शुक्ला की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है परीक्षा में। द सेकंड ऑर्बिट शुभांशु शुक्ला। वेस्ट बंगाल में पीएम जन जो आपकी योजना है आरोग्य योजना लागू करने वाला ये 36वां राज्य बन गया है।
टाइफून जंगमी जो है जापान में आया है, वहाँ की यूनेस्को साइट जो है आपकी हिमेजी कोस्टल उसे डैमेज किया है इसने। इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई है। आपके वेंकिता मोहन जो है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज प्रमोट होने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले इंदु मल्होत्रा थी जो इस तरह से वकील से सीधा प्रमोट होकर जज बनी थी। हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का जो मेन विनर है वो जापान को हराया है, और तो यहाँ पे आपका विनर जो है जापान को हरा के भारत बना है, और वुमेन्स ब्रॉन्ज जो वुमेन है उन्होंने ब्रॉन्ज पदक आपका जीता है। सियोंग सुक क्या है, साउथ कोरिया की दूसरी महिला पीएम है। फ्रेंच ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं, ये आपका परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो मेंस सिंगल में आपके एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं, इन्होंने हराया है फ्लेवियो कोबोली को इटली के। और जो वुमेन्स सिंगल है इसमें मीरा अद्रीवा है रशिया की, हराया है इन्होंने माजा च्वालिस्का को है पोलैंड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारेक्स क्या है, तो साउथ कोरिया जापान का समुद्री खोज अभ्यास है, 9 साल बाद आयोजित हो रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। जम्मू कश्मीर में 7th रीजनल मेटीरियोलॉजिकल सेंटर का आपका इनॉग्रेशन हुआ है। नीलकंठ मिश्रा कौन है, तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पे हैं। सिप्री 2026 के अनुसार दुनिया का 5वां सैन्य खर्च वाला जो देश है वो भारत है, और यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी ये क्रम में है चारों आपके। हॉक क्या है, तो ये हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कार्नेल जो है इंडिया का फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है जो केरला ने लॉन्च किया है। हॉक याद रखिए केरला के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ सुकूबा जो है जापान की, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट हुआ है 3 वर्ष का एथलीट के डेवलपमेंट का एक समझौता हुआ है। ऑपरेशन नसर क्या है, तो ईरान का इजराइल के 2 मिलिट्री बेस पर हमला करने का प्रोजेक्ट है आपका। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना वेस्ट बंगाल की योजना है, बेरोजगारों को 3000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। चुमुर गांव जो लद्दाख का भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज है आपका चुमुर गांव लद्दाख। इंडिया टोटल 114 मेडल 102 गोल्ड जीता है। टॉप किया है फर्स्ट वर्ल्ड योगासन जो चैंपियनशिप आपकी हुई है। अब आपने बताना है कि योगासन जो चैंपियनशिप है आपकी कहाँ पर किस स्थान पर करवाई गई थी। नियो जो है ब्रेन कंप्यूटर चिप है, वर्ल्ड की फर्स्ट कॉमर्शियली क्लियर्ड आपकी इन्वेसिव ब्रेन इम्प्लांट है, ठीक है, चाइना के द्वारा ये किया गया। एलन मस्क का जो न्यूरालिंक है उसको टक्कर देने के लिए चाइना ने बिल्डअप किया है नियो, ठीक है, जैसे न्यूरालिंक है वैसे नियो आपकी जो है बिल्डअप की गई है ब्रेन चिप। जामनगर गुजरात, यहाँ पे मेटा और रिलायंस मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर जो है उसे विकसित करने जा रहे हैं। G7 आपका समिट फ्रांस में आयोजित होगा। मैक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप आपका जो है लॉन्च हुआ है, इसमें टोटल आपकी 48 टीमें 104 मैच खेलेंगी, और होस्ट आपका नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, USA में हो रहा है। 4 देश पहली बार इसमें क्वालिफाई किए हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कार्बो वर्दे और आपका कुराकाओ, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। ब्लू वैली क्लस्टर क्या है, तो यूरोपियन यूनियन द्वारा असम में लॉन्च किया गया है आपका ब्लू वैली क्लस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जो है यूके की, ये न्यूयॉर्क नहीं है, यॉर्क है, यॉर्क आपका यूके की यूनिवर्सिटी जो है अपना भारत में पहला कैंपस मुंबई में खोलने जा रही है। इसके बाद देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में आप देखिए भारत की रैंक 127 है, आइसलैंड ने टॉप किया है, बॉटम पे आपका रशिया है। और मित्रों आपने ये बताना है कि 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी। असम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के इन 2 राज्यों में तेल और गैस की खोज को लेके एक समझौता हुआ है, और अभी आपके इंग्लैंड में ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो होगा। जसपाल राणा जो है इनकी डेथ हो गई है, पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स के, इनका संबंध आपका निशानेबाजी से है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की ग्रोथ 6.6% अनुमानित की है। एलन मस्क जो है ट्रिलियनियर हो चुके हैं, एक ये पहले हमने न्यूज़ कवर कर ली है। ओडिशा में KG से PG तक का फ्री एजुकेशन की घोषणा की गई है। KG से PG ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है उड़ीसा की, याद रखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पिछले 10 वर्षों में सेक्स रेशियो हो गया आपका, पहले 918 था, अब 929 हो गया है, तो एक अच्छी ग्रोथ है, और इसे आप मेंस में बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत की गई है। इंदौर में आपका ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो है इसका आयोजन होगा, और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है अब आर्मी के नए चीफ होंगे। तो मित्रों ये जून के सबसे महत्वपूर्ण जो आपके करंट अफेयर थे सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जब आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव आप पूरे साल के हम करंट अफेयर की वीडियो कवर करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे अगर 2 से 4 जो पॉइंट छूटे होंगे वो सारे आपके लिए कवर कर दें। तो मित्रों आप पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ आप लोग जरूर शेयर करिए, और ऐसे ही बहुत अच्छे कंटेंट को बनाने के लिए आप लोगों के कमेंट्स की बहुत अच्छे से हमें ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपने सजेशन हमें कमेंट्स में ज़रूर दिया करिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।